दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए बात करते हैं सार्क के बारे में। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है बाबू, इसका फुल फॉर्म होता है द साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस, साउथ एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका कार्य क्या होता है बाबू, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सार्क का उद्देश्य होता है दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और हासिल करना, इसका उद्देश्य है। बात करते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। बात करते हैं इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं। तो कुल 8 देश है। कितने हैं बाबू? इसमें कुल 8 देश है। चलिए आगे बात करते हैं। बात करते हैं हम इसका मुख्यालय कहाँ है। तो चलिए बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू। तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू। ये काठमांडू कहाँ आता है बाबू? तो याद रखिएगा काठमांडू आता है नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो सार्क है, इस सार्क में कुल कितने देश सदस्य हैं। कुल कितने देश सदस्य हैं? तो आपको पता है इसमें कुल कितने हैं? 8 है। ये आठों का आपको क्या करना है? नाम याद रखना है। चलिए बताइए कौन कौन से हैं। तो ये है आपका मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान। अब बात करते हैं आसियान की। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियाई नेशन। इसका मतलब ये हुआ साउथ पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। क्या होता है बाबू? एशियाई देशों का संगठन। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यानी कि इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य होता है आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक मुद्दों के आधार पर राष्ट्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य होता है। बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुआ था बाबू? तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं इसमें कुल कितने देश हैं, इसमें कुल कितने सदस्य हैं। तो याद रखिएगा इसमें कुल कितने हैं? 10 सदस्य हैं। बात करते हैं बाबू अगला कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। कहाँ है? जकार्ता में। कहाँ है बाबू? जकार्ता। ये कहाँ आता है? तो याद रखिएगा ये इंडोनेशिया में आता है। कहाँ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। आगे बात करते हैं इसके जो कुल देश हैं। तो कौन कौन देश हैं? तो याद रखिएगा ब्रुनोई, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस। कौन है? लाओस। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? यूनेस्को की। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है बाबू? तो पेरिस में। कहाँ? पेरिस। ये पेरिस जो है कहाँ है? तो पेरिस जो है बाबू ये फ्रांस में है। कहाँ है बाबू? फ्रांस में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए जो भारत है, भारत ये यूनेस्को का सदस्य कब बना था। तो भारत जो है ना 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। कब बना था? 1946 में। चलिए अब हम बात करते हैं गेट की। गेट का स्थापना, इसकी स्थापना जो है वो कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1947 को। बात करते हैं इसका मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा। ये जिनेवा है कहाँ है? तो याद रखिएगा ये जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म
क्या होगा, आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।